हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को प्रमेय 10.1 यानी पहले तो हमें जानते हैं प्रमेय 10.1 होता क्या है, क्या बोल रहा है, उसके बाद इसी को हमको प्रूव करना है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इस चैप्टर में केवल 2 प्रमेय दिया है। तो जिसमें से पहला प्रमेय है कि वृत्त के किसी बिंदु पर, जैसे वृत्त है, वृत्त के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा हम अगर खींच रहे हैं तो आपको प्रूव क्या करना है कि जो स्पर्श बिंदु है, जैसे कल इसीलिए हमने पहले बताया था डिफिनेशन, कुछ टॉपिक का डिफिनेशन। जैसे स्पर्श बिंदु क्या होता है, जो वृत्त और स्पर्श रेखा का जो कॉमन पॉइंट होता है उसे बोलते हैं स्पर्श बिंदु। तो यही कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यहाँ स्पर्श रेखा बिंदु P पर खींचा तो बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ से जो खींच रहे हैं हम, आपको प्रूव करना है कि यही क्या है, 90 डिग्री है। बस यही प्रूव करना है। तो इसके लिए सिंपली आप क्या कर सकते हैं, पहले तो इसमें एक यहाँ उत्पत्ति लिखा है इसको, और ये चीज़ सिद्ध करना है इसको। ये दोनों चीज़ तो सेम, जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ लिखा है। जैसे केंद्र O वाला एक वृत्त हमें दिया गया है, या फिर हम ले लिए कि माना कोई एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इतना हम अपने पास से लिख सकते हैं। उसके बाद और बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा XY खींच दिया। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग बिंदु O लिए हैं, बिंदु P को यहाँ कर लीजिए, XY ऐसे कर लीजिए, चाहे इधर कर लीजिए, चाहे इधर करिए, कहीं भी कीजिए। बस आप लोगों को बस एक चीज़ का कंडीशन जो इसमें बोल रहा है कि बिंदु P पर या कोई भी बिंदु स्पर्श रेखा जो खींच रहे हैं उसको खींचना चाहिए बस। उसके बाद कह रहा कि हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव यही करना है कि जो OP है इस पर वो क्या है, 90 डिग्री बना रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें करना क्या है। जैसे सिंपली अब हमें क्या करना है कि कोई भी इस स्पर्श रेखा पर कोई बिंदु हमें एक ले लेना है, कोई भी बिंदु हम कहीं पर भी, इस P को छोड़ करके, क्योंकि अगर P पर लेंगे तो फिर वही बिंदु हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो हम कोई भी बिंदु यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं बिंदु Q। तो सिंपली हमको क्या करना है, कोई बिंदु हम ले लेते हैं और फिर हमें लिखना क्या है कि क्या लिखेंगे, देखिए बिंदु Q स्पर्श रेखा XY पर, स्पर्श रेखा XY पर लिया, जो कहाँ पर है, जो वृत्त के बाहर स्थित है। इस चीज को कंडीशन होना चाहिए, जो वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त के बाहर स्थित है। अगर वृत्त के अंदर हो जाएगा, स्थित है, अगर वृत्त के अंदर हो जाएगा तो वहां से हम इस चीज को प्रूव नहीं कर पाएंगे। इस प्रमेय को क्यों नहीं कर पाएंगे हम वो भी बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम इस चीज को बिंदु P पर ले लिए तो OP और OQ की लंबाई सेम हो जाएगी, पहला बात। और अगर मान लीजिए हम Q को यहाँ पर कहीं अंदर ले लिए तो ये जो है OQ और OP, देखिए OP हो जाएगी बड़ी और OQ हो जाएगी छोटी, तो इसलिए उल्टा हो जाएगा। तो इसीलिए हमको जो भी बिंदु सपोज करना है वो हमेशा बिंदु P को छोड़कर, यानी स्पर्श बिंदु को छोड़कर और स्पर्श रेखा पर कहीं पर भी, पूरे XY पर, हमने इधर लिया आप इधर लीजिए, हमने यहाँ पर लिया आप यहीं बगल में लीजिए, बस बिंदु P से दूरी कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ का, यानी मतलब बिंदु P यहाँ है, आप Q यहाँ ले लीजिए, यहाँ लीजिए, कहीं भी लीजिए, थोड़ा दूरी रहे बस। तो बिंदु Q स्पर्श रेखा XY पर लिया जो वृत्त के बाहर स्थित है। अब आप लोग एक लाइन और बढ़ा सकते हैं कि अगर वृत्त के अंदर लेंगे तो वो चीज़ संभव नहीं है। संभव नहीं है का मतलब हो जाएगा कि ये जो प्रमेय है उस चीज़ को हम इससे प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद हमें क्या करना क्या है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने O से Q को मिला दिया, O से Q को मिला दिया। अब आप कहेंगे कि जो OP है और जो OQ है दोनों में लंबाई किसकी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सिंपली OQ की ज़्यादा है। यही हमको प्रूव करना था, यही अभी आप समझ जाएंगे। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि OP 90 डिग्री है, यानी OP क्या है, लंब रेखा है। कैसे, देखिए
इतना लिखें, इतना लिखने के बाद हम लिख सकते हैं कि ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। इसे समझिएगा। जैसे आप लोग कहेंगे कि ओ क्यू तो दूर है, अगर मान लीजिए हम ओ क्यू को यहाँ पर अंदर लिए होते हैं तो क्या होता, ओ क्यू लेस देन ओ पी, और जब लेस देन हो जाएगा तो एक कंडीशन नहीं लगेगा। अगर ओ पी बराबर हो जाए ओ क्यू के तब पर भी एक कंडीशन नहीं लगेगा। ओ पी नहीं सॉरी हाँ, ओ क्यू लेस देन ओ पी हो जाए तब भी एक कंडीशन नहीं लगेगा। एक कंडीशन तभी लगेगा जब स्पर्श रेखा पर कोई भी बिंदु P को छोड़कर बाहर कहीं पर भी स्थित हो। बस ये चीज ध्यान देना है। उसके बाद हमको करना क्या है, ये चीज लिख दिए कि ओ क्यू ग्रेटर देन ओ पी। अब आप लोगों को एक चीज समझा रहा हूँ, उसको समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक यहाँ बिंदु है और कोई एक रेखा है, मैंने इस चीज को ऐसे खींचा, आप कहेंगे 90 डिग्री तो नहीं है, अभी पीछे वही चैप्टर पढ़ा करा रहे हैं। जब दूरी बढ़ता है, दूरी जैसे मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, ये सिंपली इसी का पॉइंट, तो इस पॉइंट से जैसे जैसे दूरी बढ़ता है कोण क्या होता है, घटता है। जैसे यहाँ पर गए तो मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री है, और दूर गए 30 डिग्री, 60 डिग्री, और इधर आए 75, और इधर आए 80। जब एकदम सीधा कर दिए तो ये क्या बन गया 90। तो आप कहेंगे कि हमको तो ये चीज़ नहीं समझ में आया, कैसे हुआ। दूरी को आप लीजिए, कोण को छोड़िए, दूरी को लीजिए। दूरी यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, और पास में आए दूरी और कम, और पास में आए दूरी और कम, और पास में आए दूरी और कम। जब एकदम पास में आ गए, अब इसके इधर भी अगर जा रहे हैं तब भी ये लंबाई जो होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो होगी वो इस रेखा की लंबाई से ज़्यादा होगी। तो इसलिए हमें ये प्रूव करना था कि ये जो लंबाई है वो सबसे कम है। मैंने इस भाषा में लिखा है, आप किसी भी भाषा में लिखिए, किसी भी भाषा का मतलब आप, हम ओ लिए हैं, एक्स वाई लिए हैं, पी लिए हैं, आप कुछ भी लीजिए, ए बी सी डी लीजिए। बस आपको प्रूव क्या करना है कि जो दूरी है ओ पी वो सबसे न्यूनतम है। तो सबसे न्यूनतम लेने के लिए कोई जो बिंदु लेंगे वो इसके बाहर ही तो लेंगे, अगर बाहर नहीं लेंगे तो उससे न्यूनतम यही दूरी ओ की हो जाएगा, और जब ओ की हो जाएगा तो फिर गलत। तो इसलिए कोई बिंदु लीजिए P से हमेशा दूर और स्पर्श रेखा पर कहीं पर लीजिए। तो अब हमने ये चीज़ जो प्रूव कर दिया, तो अब मैं सिंपली लिख सकता हूँ क्या कि ओ पी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। इस चीज़ को ध्यान देना, यही हमको प्रूव करना था। तो आप लोग को इतना में ही हो गया। अपने पास से एक दो लाइन और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इतना लिखने के बाद लिख क्या सकते हैं, इसको देखिए। चूंकि OP की दूरी सबसे न्यूनतम है। क्यों सबसे न्यूनतम है, मैंने ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया। दूरी सबसे न्यूनतम है। अगर दूरी न्यूनतम है इसलिए ये क्या चीज़ हो गया, OP परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, यही हमको सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम, देखिए कितना आसान था, इति सिद्धम। आप लोगों को बस यही देखना था कि जो भी मैं बिंदु ले रहा हूँ दूरी कहाँ पर है, अंदर नहीं लेना। बस इस चीज़ को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, आप लोग समझिए। जैसे मान लीजिए इसी चीज़ को मैं लेकर चलता हूँ, यहाँ से मैं जब एक तिर्यक रेखा खींच दूँ, तिर्यक रेखा मतलब तिरछी रेखा, तो यहाँ से मैंने जब y पे खींचा तो दूरी ज़्यादा है, q पे खींचा दूरी उससे कम, यहाँ पर खींचा और कम, यहाँ पर खींचा सबसे कम, और इधर जाऊँगा तो उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। तो जो दूरी सबसे न्यूनतम होती है हम वहाँ कह सकते हैं कि 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहले हमें देख लें टाइम कितना है, उसके बाद हम चलिए, वीडियो तो ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, मान के चलिए 9-10 मिनट का वीडियो है। एक हमको और बताना है आप लोगों का प्रमेय, दूसरा प्रमेय। तो सोच रहे हैं कि अभी तुरंत बता दें, चलिए देखते हैं। दूसरा प्रमेय दिया है कि प्रमेय 10.2 कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा समान होती है। ये चीज़ हमको प्रूव करना है। और इसके पिछले में हमने क्या पढ़ा है कि अगर किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो स्पर्श जो बिंदु है वहाँ अगर मैं मिला रहा हूँ त्रिज्या को तो वो 90 डिग्री पर लंब होती है, यानी 90 डिग्री कोण बनाती है। ये चीज़ हमने प्रूव कर दिया। और हमें दूसरा प्रूव करना है कि अगर कोई भी, मान लीजिए हमने एक वृत्त ले लिया,
तो मैं चूँकि छोटा ही लूँगा, ठीक है ना। तो कह रहा है सिंपली कि आप कोई बाहर एक बिंदु ले लीजिए, बाहर बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखाएं, सॉरी देखिए यहाँ थोड़ा सा कट गया, ऐसे जाएगा, ठीक है, ये स्पर्श करेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। खींची गई स्पर्श रेखाएं ये क्या करती हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड करती हैं, यानी इक्वल, यहाँ दोनों की लेंथ क्या है, दोनों की लंबाई इक्वल होती है, यही हमको प्रूव करना है। तो आप कहेंगे कोई नहीं, यही करना, तो सेंटर मिला दिया, अब इसके रेडियस को मिलाएंगे। हमने एक चीज़ पढ़ लिया है कि यहाँ जो मिला रहे हैं कोण 90 डिग्री बनेगा, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब चलिए हम नामकरण कर देते हैं OABC। तो आप लिखेंगे क्या, पहले तो उपपत्ति में हम जो चीज़ दिया है छाप डालिए पूरा, उपपत्ति में क्या चीज़ कीजिए, जो दिया सब लिख दीजिए। हमने, अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं चाहता तो इसको लिख के भी लाता, लेकिन क्यों, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछली बार जो है बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में आया था, 8 नंबर में दे दिया था। ना जाने उन लोगों को क्या हो गया था कि इतना इजी पेपर बना था कि कोई ऐसा एक भी प्रश्न नहीं था जिसे मैं पढ़ाया नहीं था। ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, अभी तो मैं ऑनलाइन में इस साल आया हूँ, तो ऑनलाइन तो हमको लग रहा है कि इस बार भी ऐसा ही पेपर बनेगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था कि जो पढ़ाया हुआ ना था, जिसमें से हुआ भी यही, ये जो पढ़ाया था मैं पेपर के 1 दिन पहले, जो 2 दिन पहले पढ़ा था, क्योंकि हमको लग रहा था कि वृत्त से 2 ही प्रमेय है, दोनों प्रमेय से जो 90 डिग्री वाला है उसमें तो कुछ भी हो जाएगा, बट ये प्रमेय दे सकता है, क्योंकि इसी प्रमेय पर पूरा प्रश्नावली 10.2 ही है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए। तो पहले लिखेंगे क्या, लिखना मेरे साथ ही लिखते रहिए, आ जाएगा। पहले क्या लिखेंगे, हमने केंद्र ओ वाला एक वृत्त खींचा। अब इसमें कहेंगे आप लोग इसमें क्या बात है, या फिर आप लोग लिख सकते हैं कि हमें एक केंद्र ओ वाला एक वृत्त प्राप्त है, ऐसा भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि वृत्त के बाहर बिंदु ए, आप लिखेंगे कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए, वृत्त के बाहर स्थित क्यों, क्योंकि यही प्रमेय है कि बाह्य बिंदु से, तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींचा, और स्पर्श रेखा खींचने के बाद हमने क्या किया, स्पर्श रेखा खींचा और मिला दिया। इतना तो कहेंगे आप लोग कुछ नहीं किए, बस वही जो बनाए आप वही किए हैं सिंपली। तो अब उसके बाद हमको क्या करना है, अब लिखना पड़ेगा ना, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है, इसको देखिए। आप कहेंगे क्या बात है, यही हमको लंबाई जब प्रूव करनी है तो लिख देंगे AC = AB, ये हमको प्रूव करना है। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी त्रिभुज में, ये त्रिभुज ही बनना है ना, जैसे एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे ऊपर त्रिभुज बन गया, तो अगर किसी त्रिभुज में हमें लंबाई इक्वल दिखाना है, कोण इक्वल दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर्वांग समता लगाएंगे, क्योंकि 9th में हमने पढ़ा है कि अगर हमको लंबाई किसी भी ट्रायंगल का लंबाई सेम करना है तो हम सर्वांग समता लगाएंगे। समरूपता में चूंकि अनुपात निकलता है तो उसमें एग्जैक्ट नहीं निकल सकता, इसलिए आप यहाँ पर लगाएंगे सर्वांग समता। आप कहेंगे ठीक है, इसके लिए मैं देख रहा हूँ कि OA = OA। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि ये दो है, जो दोनों त्रिभुज में क्या चीज़ है, उभयनिष्ठ। बिल्कुल सही बात, दोनों में उभयनिष्ठ है। आप कहेंगे कि एंगल B = एंगल C, क्यों, 90 डिग्री। आप कहेंगे ये तो ठीक है, इतना हमको भी पता है, मैं ये देख रहा हूँ कि OB की लंबाई जो है OC के बराबर हो रही है। आप कहेंगे क्यों, क्योंकि दोनों लंबाइयाँ जो है एक वृत्त के क्या चीज़ है, त्रिज्या है। अगर त्रिज्या ना होती तो ये दोनों जो मैं लिखा हूँ ये संभव नहीं होता, क्योंकि एक वृत्त में 1 नहीं 2 नहीं, आप 10 त्रिज्या खींचिए, लंबाई सेम होगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिए।
उसके बाद जो मैं ये देख रहा हूँ इतना हो गया। अब इसको जो है सर्वांग समतल तो हो गया, कैसे? त्रिभुज ए बी ओ सर्वांग सम ए ओ सी हुआ कैसे है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मैंने आप लोगों को क्लास 9th में भी पढ़ाया है, सॉरी आप लोगों को नहीं, तो 9th में हमने जब बताया था तो वहाँ पर मैं बता चुका हूँ, आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग पढ़े भी होंगे कि अगर SAS SSS उसके बाद एक और होता है ट्रिपल ए, यानी तीनों कोण, तो उसी में से एक बन जाता है अगर 90 डिग्री आ गया, यानी अगर बोला जाए समकोण त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज आ जाता है तो वहाँ पर लगता है RHS, तो RHS से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। ठीक है, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो आप किसी भी चीज़ को अगर इक्वल कर रहे हैं तो आप CPCT की मदद से करेंगे। CPCT क्या होता है? CPCT होता है करस्पॉन्डिंग, अब जो चीज़ आप इक्वल कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर हमको AC और AB इक्वल करना है तो अब तो लिख ही देंगे AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC इक्वल हुआ कैसे? CPCT। क्यों? CPCT करस्पॉन्डिंग, अगर एंगल को कर रहे हैं तो एंगल, भुजा को कर रहे हैं तो साइड, करस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यही त्रिभुज है, सर्वांग समता का मतलब होता है कि इस त्रिभुज को मैं उठाकर इसी पर रख दूं, तो मैं इस पर रख रहा हूँ, ऐसे है, इसको उठाकर ऐसे भी रख दिया तो AB और AC क्या है? संगत है, दोनों टच कर रहे हैं ना, तो A होगा करस्पॉन्डिंग, और यही चीज़ हमको प्रूव करना था। तो आप लोगों का जो है ये चीज़ हो गया प्रूव। अब जो है अगले लेक्चर में हम मिलेंगे आप लोगों से, एक प्रमेय तो हो गया आप लोगों का दोनों, अब मिलेंगे प्रश्नावली 10.2 के साथ।